वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सेक्शन 302 आईपीसी और सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस किया गया है। ये केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक्यूज के ऊपर चार्ज लगा था अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी फॉर कमिटिंग मर्डर एंड अक्यूज ने डिफेंस लिया था अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्यूज ने कहा, मैं वहां पर था ही नहीं जहां पर मर्डर कमिट हुआ, जहां पे इंसिडेंस हुआ। आइए इस केस के फैक्ट और बैकग्राउंड को समझते हैं। विजय भान की फैमिली इलाहाबाद में रहती है और उनके घर के बाहर एक कमरा बना हुआ है जहां पर दूधनाथ पांडे एज टेनेंट रहता है और वो एक कैब ड्राइवर का काम करता है। दूधनाथ पांडे को विजय भान की एक सिस्टर रंजना से एक तरफा प्यार हो जाता है और क्योंकि ये अफेक्शन वन साइडेड था तो ये विजय भान की फैमिली के लिए एक कंसर्न भी बन चुका था। एज अ रिजल्ट विजय भान की फैमिली ने ड्राइवर को अपने घर से निकाल दिया। अब दूधनाथ पांडे परेशान था, गुस्से में था और क्योंकि उसका वन साइडेड लव अनसक्सेसफुल था, वो उसमें फेल हो चुका था, तो वो बदला भी लेना चाहता था। एक दिन विजय भान अपनी सिस्टर को स्कूल से छोड़कर घर की तरफ वापस जा रहा था। रास्ते में एक पार्क पड़ता है, हाथी पार्क। दूधनाथ पांडे ने विजय भान को वहां पर गन से शूट करके जान से मार दिया। अब दूधनाथ पांडे का ट्रायल स्टार्ट हुआ फ्रॉम द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने दूधनाथ पांडे को अंडर सेक्शन 302 गिल्टी डिक्लेयर किया और उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई। इसके अगेंस्ट दूधनाथ पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया, सही बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन से परेशान होकर ड्राइवर ने यानी दूधनाथ पांडे ने अपील फाइल करी अपनी कन्विक्शन और सेंटेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में दो की लीगल इश्यूज थे। फर्स्ट, एलिबाई का क्लेम, दूसरा डेथ पेनल्टी का जस्टिफिकेशन। ड्राइवर का क्लेम था कि क्राइम के समय वो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में अपनी जॉब पर था और क्राइम सीन पर उसकी प्रेजेंस इम्पॉसिबल थी। अब ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ कि सर्कमस्टांसिस को देखते हुए क्या डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड थी, क्योंकि एक्यूज्ड डिफेंस ले रहा था कि वो उस जगह पर था ही नहीं जहां पर क्राइम कमिट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ड्राइवर के वर्कप्लेस और क्राइम सीन के बीच का डिस्टेंस कम था, जो ये प्रूव करता है कि उनका क्राइम करना और वापस आना पॉसिबल था। एविडेंस भी उनके प्ली ऑफ एलिबाई को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया। कोर्ट ने ड्राइवर के इमोशनल टर्मोइल और इंसिडेंट से पहले की पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स को भी कंसिडर किया, जो विटनेस द्वारा कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिबाई प्रूव करने के लिए ये देखना जरूरी है कि एक्यूज का क्राइम सीन पर प्रेजेंट होना फिजिकली इम्पॉसिबल था या नहीं। सिर्फ क्लेम्स काफी नहीं होते। सेकेंडली, ये जजमेंट दिखाता है कि मर्डर के केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक नॉर्म है और डेथ पेनल्टी सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाती है। और हमने अपनी सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि कौन से फैक्ट्स होते हैं जो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का होना और ना होना हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्पॉसिबल बनाते हैं। और इस केस का कंक्लूजन यही है कि ये जजमेंट दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे लीगल प्रिंसिपल्स और सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स को बैलेंस करके डिसीजन देते हैं। सो थैंक यू सो मच।